बच्चों, जहाँ आज का विषय आशा और निराशा है और जहाँ हम निराशा के ही पहलू आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं, वहाँ निराशा का एक पहलू है परेशानी भी। परेशानी ऐसी चीज़ है जो बिन बुलाए आ जाती है, पता भी नहीं चलता। आप अच्छे भले उठते हैं, पता लगा आपके परिवार का एक सदस्य गिर गया, हड्डी फ्रैक्चर हो गई। आप अच्छे भले उठते हैं, पता लगता है घर में कि पत्नी को कोई बीमारी हो गई या किसी को कोई हार्ट अटैक हो गया। अच्छे भले मूड से आप बाहर निकलते हैं, पता लगता है एक्सीडेंट हो गया। परेशानी जो बिन बुलाए आ जाते हैं। आप अच्छे भले मूड से निकलते हैं, पता लगा किसी नेबर से, पड़ोसी से बिना बात के झगड़ा हो गया। यहाँ कूड़ा किसने फेंक दिया, यहाँ पानी कैसे आ गया, इसी बात पे तू मैं हो गई, बात बढ़ गई। परेशानियां जो बिन बुलाए आ जाएं, कोई नहीं जानता कब किस वजह से कोई घटना घटित हो जाए, आप परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं। हमारे पास रोजाना इस तरह के लोग आते हैं कि माँ हम अपने बच्चों से परेशान है, या रोज कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर देते। बच्चों, है तो अज्ञानता, पर हम उन नन्हे बच्चों को अज्ञानता कहें, बड़े को तो समझ होनी चाहिए। बहुत सी परेशानियां बिना मोल के लोग खरीद लेते हैं, बिना बात के। और तो और घर बैठे पता चलता है बिजली का बिल आ गया। आजकल कई बार आता भी नहीं, और आया तो पता लगा 40,000 या 50,000 का आ गया। फिर परेशान, आप चक्कर लगाते रहते कि इतनी बिजली खर्च नहीं की, इतना बिल कैसे आ गया। यानी कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानियों का कोई अंत नहीं है, और रोजाना की जिंदगी में आने वाली परेशानियां आपको निराश कर देती। आप दुखी रहते हैं, झुंझलाए रहते हैं। परेशानी की ओर ही आपका ध्यान रहता है और अपने काम में आप ध्यान नहीं दे पाते, जबकि काम की कोई ऐसी चिंता नहीं। परेशानी आकर एक तरह की रुकावट खड़ी कर देती है। बच्चों, ऐसे में आपको क्या करना है? स्वयं को ज़्यादा से ज़्यादा चिंता मुक्त रखने का प्रयास करें। और उस परेशानी का हल ढूंढें। जी हाँ बच्चों, परेशान रहने से तो कभी भी परेशानियां दूर नहीं होंगी। परेशानी आई है तो उसका हल ढूंढना है, प्रयास करना है कि उसे हम कैसे दूर करें। दूसरी सलाह देना चाहेंगे कि अपने शुभ चिंतकों से उसकी सलाह मशवरा करें। जरूर किसी ना किसी का कोई ना कोई अपना और शुभ चिंतक होता है, और अगर आपको लगे तो किसी से सलाह मशवरा अवश्य करें। एक सच और है, परेशानी में शर्म और संकोच ना करें। कई बार परेशानियां ऐसी आ जाती हैं कि आप दूसरों को बताना नहीं चाहते, शर्म करते हैं, संकोच करते हैं। अचानक कोई ऐसी बीमारी हो गई, कोई हादसा हो गया, और आप छुपाते रहते हैं। जब सर से पानी ऊपर उठ जाता है, तब आप सोचते हैं कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए या किसी से जाकर जिक्र करना चाहिए। तो इस प्रकार की परेशानी में कभी भी संकोच और शर्म कभी ना करें। एक सच और है,
कि परेशानी की स्थिति में स्वयं को प्रसन्न और खुश रखने का प्रयास अवश्य करें। इन छोटी छोटी परेशानियों से परेशान होकर खाना ना खाना, एक दूसरे पर क्रोध करना, झुंझलाना, दुखी होना, ऐसे तो आप अपने आप को बीमार कर लेंगे। बच्चों, सच ये है कि परेशानी के समय आपको बहुत विवेक और धैर्य की ज़रूरत है। बहुत धैर्य के साथ, बहुत सोच विचार कर ही आपको कदम उठाना है। बच्चों, हर ऐसी घड़ी में हम फिर कहना चाहेंगे कि प्रभु का सिमरन करें, उसे याद करें। कहीं ऐसा ना हो झुंझलाहट में, परेशानी में, दुखी होकर आप राई का पहाड़ बना लें। ईश्वर का चिंतन आपकी बिगड़ी संवार देगा। एक और सच, अपनी परेशानी को हर किसी के सामने जाहिर ना करें। अक्सर होता क्या है कि इंसान दुखी हो तो जाने अनजाने, अनजान व्यक्ति हर किसी से उसका जिक्र करता है। हर किसी से जिक्र ना करें। जिक्र करना है तो सिर्फ गुरु से करें, परमात्मा से करें। बच्चों, अभी चल रहा है निराशा पर जिक्र। निराशा का एक पहलू है कठिनाइयाँ। आपने कोई भी कार्य शुरू किया तो कई बार ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ आ जाती हैं कि लगता है कि इसे हम सुलझाएंगे कैसे। पर यह भी सच है कि बिना कठिनाई के किसी ने मंजिल पाई हो, ऐसा सत्य कभी नजर नहीं आया। जिसने भी मंजिल पाई है, कठिनाइयों का सामना किया है, जद्दोजहद की है, मुश्किलों का सामना करते हुए ही, संघर्ष करते हुए ही वो मंजिल तक पहुंचे। कठिनाइयों से घबराकर या डरकर पीछे हट जाना कायरता है। उसका मुकाबला कीजिए। बच्चों, हर क्षेत्र इम्तिहान की घड़ी है। हर क्षेत्र में कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, रुकावटें हैं, विघ्न बाधाएं हैं। मगर आपको अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो निरंतर प्रयास करना ही होगा। डर कर या भय से आप रुक गए तो विजयी नहीं हो सकेंगे। एक उदाहरण देकर समझाना चाहेंगे। दो मित्र जिन्होंने फॉर्म भरा भारतीय वायु सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के चुनाव हेतु। जी हाँ, दो मित्रों ने एक फॉर्म भर दिया वायु सेना, भारतीय वायु सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट बनने के लिए। उन्हें ये अवसर भी प्राप्त हुआ। ये सच है कि यहाँ पर आपको जब तैयारी करनी है होगी तो कई तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। वहाँ सख्त नियम है कि आपको 5 बजे उठना ही है, फिर दौड़ लगानी है, फिर पूरे दिन वो आपसे तरह तरह की व्यायाम, परिश्रम, गड्ढे कूदना, छलांग लगाना,
सीढ़ियाँ चढ़ना, जाली पर चढ़ना, दौड़ाना, लटकना, छलांग मारना, वो तरह तरह के व्यायाम, परिश्रम और परिस्थितियां आपके सामने, ऐसी परिस्थितियां जिनका विकल्प आपको ढूंढना होता। समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर भोजन करना, समय पर अपने हर ट्रेनिंग के लिए वहां पर मौजूद होना, बहुत सख्त ट्रेनिंग। पाबंदियां, नियम की पाबंदी, समय की पाबंदी, जिसे हर कोई नहीं सह पाता। और बच्चों, एक मित्र ने हिम्मत तोड़ दी कि वो इतने सख्त नियम और पाबंदियां नहीं बर्दाश्त कर सका और वो हार गया। किंतु दूसरा मित्र, जिसने रुचि थी, कुछ पाने के लिए कहीं आपके अंदर एक शौक भी होना जरूरी है। आप अपने लक्ष्य को तभी पाएंगे, अपने कार्य के प्रति अगर आपको प्रेम नहीं है, उसमें रुचि नहीं है, तो सचमुच आप बाधाएं, कठिनाइयां देखकर हार जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। पर उसके दूसरे मित्र में रुचि थी, वो कुछ बनना चाहता था, लक्ष्य तक पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने हर कठिनाई का सामना किया। यकीनन जब वो दौड़ लगाता हुआ, उसकी टांगें रात भर दुखती होंगी, जोड़ों में दर्द होता होगा, समय से नींद सोने पर भी नहीं आती होगी, शरीर में दर्द होता होगा। कोई भी नया नया कार्य करें, शरीर पर जोर देंगे। फिर से कहना चाहेंगे, कोई भी नया कार्य करेंगे, शरीर पर जोर देंगे। जिसका अभ्यस्त नहीं है, शरीर सह नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है, कोई व्यक्ति ऊंचे मुकाम तक पहुंचा है तो ऐसे ही पहुंचा है? उसने अपनी नींद गंवाई है, भूख प्यास गंवाई है, चैन गंवाया है, दुनिया का सुख गंवाया है, भौतिक जगत की खुशियों को उसने नकारा है, दूर माना है। उसने सिर्फ अपने लक्ष्य को प्रधानता दी है, उसमें रुचि दी है, उसके लिए जिया है, उसके लिए जागा है, जीवन दे दिया है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तभी वो वहां तक पहुंचता है। तो बच्चों, कठिनाइयों का जो लोग सामना करते हैं, वही लोग ऊंचाई तक पहुंचते हैं। और जो लोग कार्य करने से, परिश्रम करने से घबराते हैं, नहीं सह सकते दर्द, तकलीफें, भूख प्यास, निंद्रा, परेशानियां, कष्ट, वो कठिनाई का सामना नहीं कर सकते और हार जाते हैं। तो जिंदगी में अगर लक्ष्य को पाना है तो उस लक्ष्य से प्यार करना होगा, उसमें रुचि होनी बहुत जरूरी है। बच्चों, निराशा का ही एक और हिस्सा है भय, डर। बहुत से लोग कार्य करने से पहले ही डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ऐसी घटनाओं को सुनकर, लोगों के तजर्बे सुनकर, या किसी के साथ ऐसी गुजर गई, उनकी आप बीती सुनकर, आपको बताना चाहेंगे कि बहुत जीवन में 80% ऐसी घटनाएं हैं जो मनुष्य के जीवन में घटित ही नहीं होती।
पर इंसान 80% ऐसी बातों के डर और भय के कारण ही जीता है। ये सच है कि हस्तरेखाएं या लिखा हुआ सच होता है। आप पंडितों से, पामिस्ट से, जिन्हें हस्तकला का ज्ञान है, आज भी एक माँ आई थी अपने 2 बच्चे लेकर। वो इस डर, इस भय में जी रही है। किसी पंडित ने कह दिया है तुम्हारे बच्चे बचेंगे नहीं, जीवित नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। ये सच है कि किसी को मालूम हो जाए, पर हम ये कहना चाहेंगे डर और भय भी ना होने वाली घटना भी घटित हो जाती है जब आप कॉन्शियस माइंड में ही नहीं हैं, अब चेतन अवस्था में नहीं है, सिर्फ एक डर और भय के साथ आप जी रहे हैं। उसकी माँ ने अपने बच्चों की छोटी छोटी सी चोटें दिखाई। ये देखिए यहाँ चोट लग गई है, ये देखिए यहाँ मामूली सी खरोच, कहीं उंगली में, इन्हें रोज चोट लग जाती है। पंडित जी ने कहा घर से बाहर नहीं निकलना है, मैं कब तक इन्हें बांध के रखूं। उन्होंने जुलाई तक का समय दिया है कि जुलाई तक इसे बाहर ना निकाले। ये आज की बात बता रहे हैं, आज प्रातः। इस तरह भय में आप किस तरह और कब तक जिएंगे? सितंबर महीने में मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। मैं डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर से जांच कराई। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पेट में पथरी है, लेकिन मुझे इसका विश्वास नहीं था। मैं अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में पथरी का निकली। उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन जल्दी कराना है, लेकिन माँ के यहाँ के जल पीने से मुझे आराम हो गया। आज तक मेरे पेट में जरा सी भी दर्द की शिकायत नहीं आई। मैं क्लास में प्रथम श्रेणी रहता था किसी भी परीक्षा में, तो मैंने ये तो सोचा था कि 75% मार्क मेरे आएंगे, लेकिन मैं इतना शरीर भारी हो गया, मैं किसी से बोलता नहीं था। 1 माह तक परीक्षा दी, वहाँ मैंने कुछ खाया नहीं, 1 माह तक न सोया था। फिर भी मेरे 58% मार्क थे इंटरमीडिएट में, और मैं इस समय प्रतापगढ़ में एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। लेकिन एशिया लेवल के एक डॉक्टर ने हमको दवा लिखी थी, मानसिक रोग से भी कई बार पीड़ित रहा हूँ। वो 1 टेबलेट मुझे आजीवन खाने को बताई है, मैं अभी भी खा रहा हूँ उसको। और माँ से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारी वो दवाई आजीवन छुड़वा दें। और उसमें अब मुझे लाभ हो रहा है, इसमें भी थोड़ा लाभ शुरू हुआ है। मैं 2-3 दिन से ही यहाँ आ रहा हूँ। हमारे पैर में फाइलेरिया बहुत बचपन से थी। माँ के जल लगाने और पीने से हमको बहुत आराम हो गया। अब एकदम हम ठीक हूँ।